हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो राजभवन गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा और इनका उनका इस्तीफा जो है, वो मंजूर भी कर लिया गया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो महागठबंधन की सरकार है, आरजेडी और कांग्रेस मिलाकर, उन्होंने अपने विधायक दल का नेता जो है एक न नए नेता को चुना है, जिनका नाम चंपई सोरेन है। चंपई सोरेन अभी मौजूदा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनके पास ट्रांसपोर्ट का जो है विभाग उनके पास है। और ज़्यादा जानकारी के लिए क्या हैं वो, हमारे न्यूज़ रूम में हमारे साथी हैं सिद्धांत जी, उनसे बात करेंगे। सिद्धांत जी, हाय। चंपई जी के बारे में थोड़ा-सा बताइए, जो झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। देखिए जो बेसिक जानकारी अभी तक सामने आई है छन के, मैं बता सकता हूँ कि सरायकेला है कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो वो सरायकेला से विधायक हैं, 2019 में विधायक चुने गए थे और सरायकेला के ही जिलिंगोगोड़ा में गाँव में उनका जन्म हुआ था। और चंपई सोरेन को आप झारखंड की राजनीति में ऐसे नेता के तौर पे देख सकते हैं, जिसका कद जो है मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में नहीं, लेकिन उस पूरा कद झारखंड की पॉलिटिक्स में लगभग शिबू सोरेन के आसपास देखा जाता है। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि शिबू सोरेन ने साल 1972 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो साल 1972 के आसपास उन्होंने अपने दो साथियों के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जब नींव रखी गई तो उसका एक एजेंडा था कि एक अलग झारखंड राज्य की स्थापना करना। झारखंड राज्य यानी वो राज्य जो आदिवासियों के लिए एक्सक्लूसिव हो। चूंकि जिस किस्म की पॉलिटिक्स शिबू सोरेन करते रहे, तो उस खोल में, उस पूरे खेमे में उन्होंने पिछड़ी जातियों, दलितों को भी इंक्लूड किया। फिर इसमें आंदोलन जिस तरह से बढ़ा, खून खराबा भी हुआ, मारपीट भी हुई, आंदोलन एक हिंसक रूप भी लिया। फिर आगे चलकर इस आंदोलन में शिबू सोरेन के साथ जुड़ते हैं चंपई सोरेन, अलग झारखंड की मांग में। अभी तक झामुमो में नहीं थे वो, अलग झारखंड की मांग में थे। फिर जब साल 2000 में बिहार को काट के झारखंड राज्य अलग किया गया, आदिवासियों को और खासकर उस पूरे माइनिंग स्ट्रक्चर को अलग किया गया, तो शिबू सोरेन, कुछ बड़े नेता वहाँ पे उभर कर सामने आए। शिबू सोरेन थे, अर्जुन मुंडा थे और उन्हीं नेताओं के एक फहरिस्त में एक नाम चंपई सोरेन का भी था। अगर आप चंपई सोरेन का झामुमो में कद देखना चाहते हैं, तो आप ऐसे समझें कि हेमंत सोरेन जो अभी तक सीएम थे, ठीक है, अब उनकी जगह चंपई सोरेन होंगे। हेमंत सोरेन चंपई सोरेन के पांव छूते रहे हैं कई मीटिंग्स में, ठीक है। और इस वजह से अब, लेकिन चंपई सोरेन ऐसा भी नहीं है कि शिबू सोरेन के करीबी होने के कारण, सोरेन परिवार के करीबी होने के कारण वो काफी झामुमो के भी एक्टिव नेता हो, नहीं। उनकी आवाजाही चलती रही है। निर्दलीय विधायक चुने गए थे पहले, उसके बाद में अर्जुन मुंडा की जब सरकार बनी, तो अर्जुन मुंडा की सरकार में भी 2 सवा 2 साल शायद वो मंत्री के पद पे थे और वहाँ वो उन्होंने सपोर्ट किया था। फिर जब सोरेन सरकार आई तो फिर से झामुमो में चले आए और अभी भी झामुमो में बने हुए हैं। तो चंपई सोरेन मिला जुला कर खासकर ये पॉलिटिकल ईयर है झारखंड के लिए कि इस साल चुनाव भी, विधानसभा चुनाव भी होंगे, लोकसभा चुनाव तो होंगे ही होंगे। तो इस साल थोड़ा सा ट्रिकी पोजीशन है झामुमो के लिए। वो कल्पना सोरेन को नहीं बना सकते थे क्योंकि कल्पना सोरेन सोरेन परिवार की बहू हैं और एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन राजनीतिक रूप से इतना परिपक्व नाम नहीं है। राजनीतिक परिपक्व नाम चाहिए था जो हेमंत सोरेन, जिनके जेल में जाने की चर्चा चल रही है प्रवर्तन निदेशालय वाले केस में, अगर वो चले जाते हैं, और शिबू सोरेन चूंकि बेड रिडन है, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बहुत बीमार भी रहते हैं, तो पार्टी कौन देखेगा, रणनीतियां कैसे तय होंगी, सरकार कौन चलाएगा। तो इसके लिए जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, एक दो दोस्तों से भी बात करके जो फौरी बातचीत हुई है, कि एक जनरल कंसेंसस बना कि ऐसे में सही होगा कि कल्पना सोरेन को ना सीएम बना के चंपई सोरेन को बनाया जाए। इसकी कहानी भी है कि जब आज विधायक दल की मीटिंग हो रही थी, तो हेमंत सोरेन दो सफेद कागज लेकर गए थे। एक सफेद कागज मतलब खाली था, एक कागज पे नाम लिखा था चंपई सोरेन का और एक कागज पे नाम लिखा था कल्पना सोरेन का। उन्होंने अपने विधायकों को, झामुमो के विधायकों को और कांग्रेस पार्टी के जो उनके साथ गठबंधन में शामिल है, उनके विधायकों को कागज दिया और कहा कि आप जिस जिस नाम पे सहमत हों, अपने अपने साइन कर दीजिए। और खबर यह है कि चंपई सोरेन वाले कागज पे ज्यादा सिग्नेचर मिले। विधायक दल के नेता भी जो थे और सारे विधायक ये भी मान रहे थे कि चंपई सोरेन को इस जगह होना चाहिए। फिर अगर हम जैसे 8:45-9 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। राजभवन में जाके इस्तीफा दे चुके हैं हेमंत सोरेन। और खबर ये भी है, जो कि
अभी कई लेवल पे वेरीफाइड होना बचा है कि हेमंत सोरेन को असली में अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन अरेस्ट फॉर्मली अभी दिखाया नहीं गया है। ईडी की टीम उनके साथ राजभवन में दाखिल हुई है और जब वो बाहर आएंगे तो उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। तो ये है अपडेट अभी तक का विकास। चलिए, तो इस पूरे मामले पर, झारखंड के पूरे मामले पर हमारी नज़र यूं ही बनी हुई है। कैमरे के पीछे हमारे साथी जीत हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।